तो ठीक है, मतलब इंटरैक्टिव ही होगी ये वर्कशॉप। तो मैं जैसे कि कुछ पूछूंगा, मतलब जैसे इस पर्टिकुलर स्लाइड में मैं पूछूंगा, और उसके बाद मैं खुद भी दिखाऊंगा कि मैंने कैसे सोचा। तो अब ये जैसे एक फोटो है। अब इसमें आप लोग एक बार ये ट्राई करो कि ये फोटो की लोकेशन क्या है। ये सामने जो टावर, ये बिल्डिंग्स, ये किस लोकेशन पे हैं। मैप्स लोकेशन बता दोगे तो और इफेक्टिव होगा और बढ़िया होगा। बट ट्राई करो कि कहाँ पे है ये बिल्डिंग। बिल्डिंग नेसेसरी बट एरिया। ठीक है। थोड़ी ब्लर्ड है, बट इससे भी हो गया था, मतलब। तो फिर हो जाना चाहिए तुम सबसे भी। अगर कुछ नहीं दिख रहा हो तो बता देना, या फिर कोई पर्टिकुलर स्पॉट पे कि जो विच इज सपोज टू लुक शार्पर बट इज नॉट शार्प राइट नाउ, आई विल टेल यू। तो जैसे कि यहाँ पे नहीं है कुछ भी रेलेवेंट वैसे, तो पूछ लेना मुझसे। दिख रही है ना स्क्रीन, या फिर मैं ऐसे बोले जा रहा हूँ? दिख रही है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले लो। इसके बाद हम भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब आफ्टर द जूनियर्स हैव हैड नहीं, चांस। तू साथ में करना। अच्छा, अब मैं करूं? या हाँ। फिर मैं, अगर मैं पहले बता ठीक दूंगा तो ठीक थोड़ा है। वेट। लेट्स नहीं, वेट फॉर देम। तो देख लिया, जो मिल गया है। नहीं, मुझे एक क्लू दिख गई है तो क्लू को विच सर्च इज। कर, देख आंसर रेडी रख अपने पास। आंसर जिसको मिल गया वो। तो मिल गया है ना? हम्म, ठीक है। नहीं, नॉट मैक्सिको। हाँ, वार्सो है। सो अच्छा, अग्रिया, तुम माइक खोल के वो बता दो तुमने क्या चीज़ देख के सर्च किया। जो इसमें यहाँ पे लिखा है एट द टॉप, हम्म। आई थॉट ये एंड है, बट फिर मैंने सोचा दिस इज आई, एंड देन आई रियलाइज दिस इज टीपी, हम्म। सो ठीक आई है। सर्च टीपी टावर, ठीक है, टीपी मेन था। एंड अब वो नहीं, बस इस इतना ही था। इतने से ही हो हाँ, गया। इसमें तो वही था, बट इसमें जैसे जो इसमें दो रेलेवेंट क्लूज थे हमारे पास, वो एक तो था टीपी, और सेकंड था हमारा ये इजिप्शियन फ्लैग। तो इसमें प्रॉब्लम ये थी कि कुछ लोग इजिप्शियन फ्लैग देख के इसको इजिप्ट सोच सकते थे, या फिर इजिप्ट में टावर सर्च कर सकते थे, बट वो एक रेलेवेंट क्लू नहीं होता। हाँ, आई तो थॉट, बट वो मुझसे मिला नहीं था कुछ। हाँ, तो वही तो इसमें देखो, तो इसमें वही है, दो क्लूज है हमारे पास, एक है टीपी और एक है इजिप्शियन फ्लैग। तो इजिप्शियन फ्लैग हमारा काफी इरेलीवेंट क्लू है, तो और उससे कुछ होगा नहीं। तो टीपी से मिल जाएगा तुम्हें। और तुमने, अब मैं एक बार सर्च करके दिखा देता हूँ। तो जैसे अगर मैं टीपी बिल्डिंग सर्च करूँ, तो मेरे ख्याल से आ गया ये रहा। ठीक है, तो इतने से ही आ गया। अब तुम इजिप्शियन साइट चले जाते हो और मतलब कि उसमें घुसते रहते हैं, तो तुम्हारा काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो तो ये थोड़ा मैंने वैसा है। वही किया। हम्म। क्योंकि मेरे को इजिप्शियन का फ्लैग पता था और मेरे को हम्म। टीपी वो दिख नहीं रहा था, हम्म। तो आई फोकस्ड ऑन इजिप्शियन वाला एरिया। इसमें तो और एक तरीका ये हो सकता था कि कोई यहाँ पे फ्लैग देखता, उसको पता नहीं होता कि इजिप्ट का फ्लैग है, उसे ये रेलेवेंट लगता, तो वो मेरे ख्याल से सर्च करता फ्लैग्स ऑफ द वर्ल्ड, तो फिर हाउ उसमें विल से यू आइडेंटिफाई करता। हाउ विल यू हैव नोन कि दिस क्लू वाज रेलेवेंट? क्योंकि क्योंकि व्हाई इज देयर अ इजिप्शियन फ्लैग इन पोलैंड? तो ये मिसलीडिंग है, मतलब कि हो सकता है किसी कंपनी का, हो सकता है टूरिज्म इंडस्ट्री का पोस्टर हो वहाँ पे, मुझे नहीं पता। तो उस वजह ओके। से वहाँ पे हो सकता है वो फ्लैग। अब इसमें देखो ऐसा है कि एक क्लू में मतलब कि साथ साथ मल्टीपल सर्च करने की ट्राई कर सकते हो तुम, कि एक तरफ तुम ये देख रहे हो, उस तरफ तुम टीवी बिल्डिंग भी सर्च कर लो। तो थोड़ा सा मल्टीटास्किंग साथ साथ करते रहो, मतलब कि क्योंकि अगर तुम उसको इजिप्शियन फ्लैग के अंदर घुसोगे और घुसते जाओगे, तो फिर तुम उसमें जाओगे, फिर फ्लैग ढूंढोगे, इजिप्शियन फ्लैग, तुम सिटी, शायद कायरो सर्च करोगे। उसके बाद तुम कायरो सर्च करोगे, उसमें अंदर घुसोगे, तो फिर पॉइंट नहीं है। तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट अगर यहाँ पे 5 क्लूज़ होते, तो उसके बाद तुम पाँचों पे साथ-साथ तो नहीं जा सकते थे। तो एटलीस्ट अगर 2 हैं, तो उसमें तो तुम कर ही सकते हो। तो यहाँ पे अभी मैं वापस रिपीट कर देता हूँ कि मेरे यहाँ को पे एक्चुअली ना काफ़ी मतलब, सो आई सर्च इजिप्ट, हुँ। एंड क्योंकि मेरे को दिख रहा था सारी बिल्डिंग्स छोटी हैं और एक बहुत लंबी है, तो आई सर्च इजिप्शियन स्काई स्क्रेपर। हुँ। तो आई गॉट सम इजिप्ट का आइकॉनिक टावर है। हुँ। तो कलर भी ये था, तो मैं उस पे जा रहा था।
इट्स हाँ सर्च कर मतलब ले कि इजिप्ट आइकॉनिक टावर। हाँ तो ये काफ़ी मतलब कि हाँ काफ़ी नेचुरल है ये वाला लाइन ऑफ थिंकिंग में जाना, और सही भी हाँ। है, मतलब हो सकता है ये सही भी होता, बट तो प्रॉब्लम है कि यू यहाँ हैव पे टू लुक इनटू ऑल द क्लूज ना। हाँ, तो एटलीस्ट 2 या 3 क्लूज़ पे साइमल्टेनियसली देखना चाहिए। अब जैसे गुड। कि ये फ़ोटो है, इस पे मैंने आप लोगों से पूछा कि ये फ़ोटो किस लोकेशन पे है। अब यहाँ पे 2 क्लूज़ ही रिलेवेंट है मेरे ख़्याल से, और अगर कुछ रिलेवेंट दिख रहा है जो मुझे नहीं दिखा तो बता सकते हो। बट यहाँ पे इस बिल्डिंग पे टीपी लिखा हुआ और यहाँ पे इजिप्शियन फ्लैग, यही 2 थे, और ये काफ़ी फ़ॉल्स क्लू था, और टीपी बिल्डिंग जब आप लोगों ने सर्च करी, तो मेरे ख़्याल से आंसर आ गया, क्योंकि अभी नए लोगों ने जॉइन करा है, तो मैं बस एक बार टीपी बिल्डिंग सर्च करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैंने टीपी बिल्डिंग सर्च करा, मेरे पास यहीं पे रिज़ल्ट आ गया ये वाला। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन मेरा यही था कि इस बिल्डिंग की लोकेशन चाहिए थी मुझे। तो ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा स्ट्रीट व्यू यूज़ होगा इस वाले प्रॉब्लम में। तो अब ये जो मेरा नोट्रे डाम फ्रांस का कैथीड्रल है, मुझे इसमें ये चाहिए आप लोगों से कि ये ब्रिज कौन सा है और ये कौन से एंगल से ये फ़ोटो खींची गई है, क्योंकि उसके आसपास काफ़ी सारे ब्रिजेज़ हैं। तो इसमें प्रॉब्लम यही है कि आप अब मैप्स में खोलोगे और देखोगे कहाँ पे कौन सा ब्रिज है, तो प्रॉब्लम है कि जल्दी से जल्दी राइट ब्रिज आइडेंटिफाई करना और फ़ोटो की एंगल देखना। तो ये मैंने आपको बता दिया, नोट्रे डाम कैथीड्रल है फ्रांस का, और आप मुझे एक बार बता दो कि ये कौन सा ब्रिज है जिससे फ़ोटो ली गई है। इसमें काफ़ी कुछ हो मिल सकता था, गया। बट अभी मिल गया। ठीक है। हाँ मतलब मैं बस बोल रहा हूँ टी से स्टार्ट होता है। तो वहाँ पे सारे पीसेस स्टार्ट होते शायद। ठीक। अच्छा। वहाँ पे स्ट्रीट व्यू का यूज़ कर सकते हो, और नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, मैं करके दिखा दूंगा। तो उससे देख सकते हो कौन सा एंगल से आना चाहिए ये कैथीड्रल का व्यू। हाँ, ये को कंफर्म करना होगा, यही है मेरे ख्याल से, अभी मैं मैप्स खोल के कंफर्म कर लूँगा। बाकी किसी ने ट्राई किया नहीं हुआ, या फिर कुछ पूछना है या कुछ बताना है तो माइक खोल के कह सकते हो। ये पूछ ले कि कैसे लोग ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि मैंने हम्म, स्ट्रीट फूड ये सब नहीं किया, तो हम्म। सबका अलग अलग होगा। हाँ वही, एक और चीज़ पूछनी थी आदर्श, तुम्हारा उसमें मेक्सिको तुमने कैसे सोचा था उस वाली फोटो में, अगर बताना चाहो तो बता सकते I was searching for countries flags. हो। अच्छा अच्छा, हाँ तो ठीक है, समझ गया। वो काइंड ऑफ सिमिलर था, हाँ इसलिए हाँ मैंने वो देखा। हाँ, मुझे लग रहा था वो, बस ठीक है। ठीक है, तो चलता हूँ मैं इसी पे। तो नॉर्थ, मतलब पहले तो आइडेंटिफाई कर लो सेम कैथीड्रल है कि नहीं। यही वाला कैथीड्रल है, तो उसमें एक तो मैप्स पे देखो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि ब्रिजेस हैं हमारे पास टी से ही, और यहाँ पे 3 है अगर देख सकते हो तो। एक तो है हमारा ये वाला, मुझे बोलना नहीं आता, और एक ये वाला, और एक ये वाला। ठीक है, अब इसमें चाहो तो, क्योंकि मतलब कि यहाँ पे और तरीके से भी अप्रोच कर सकते हो, या तो तुम सीधा जाके स्ट्रीट व्यू खोलोगे कि और कैसा दिखता है, कहाँ से कहीं भी जाके बैठ जाओगे, तो एक तो तुम ये कर सकते हो। इफेक्टिव है कि नहीं, यहाँ से दिख रहा है, और जो मैंने फोटो दी थी वो ये दिख रहा है, और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पे तुम ये देख सकते हो कि अगर मैप में हम यहाँ पे खड़े हैं, और जो मैंने फोटो दिखाई है वो यहाँ से थोड़ा सा लेफ्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लेफ्ट जा सकते हो। अगर मैं पहले यहाँ से देख रहा था, तो मैं थोड़ा सा यहाँ से देखने का ट्राई करता हूँ। तो अंदर ही चला गया। ठीक है, ये एंगल से मुझे लग रहा है, क्योंकि हम लेफ्ट से देख रहे हैं, और ये भी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यही राइट आंसर है, जो कि है पॉन्ट और डबल। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। और एक और आंसर था ना, पॉन्ड आर्क, ये नहीं है मेरे ख्याल से, ये वाला है। हाँ, ये नहीं है। तो यहाँ पे हमें वही करना था, मतलब मैंने ऐसे करा है, तुम लोग अपना बता सकते हो। आर्यन, तूने कैसे करा है? सो बेसिकली अन्वेषण का क्वेश्चन था कि यू हैव दिस नोट्रे डैम कैथीड्रल इन फ्रांस, और तुम्हें उसका ब्रिज व्यू चाहिए ना। तो हम्म मैंने बेसिकली सर्च किया नोट्रे डैम कैथीड्रल ब्रिज व्यू, हम्म एंड मैंने देखा कि कौन सी इमेज कौन सा सेम दिख रही है। हम्म उसके बेसिस पे फिर मैंने देखा कि जब उस इमेज पर क्लिक करते हैं तो उससे सजेस्टेड जो आता है वो हम्म, सेम होता है, सिमिलर सजेशन होते हैं। तो अच्छा। उसमें पॉइंट और डबल आ रहा था 2-3 जगह। हम्म देन आई सर्च पॉइंट और डबल, और उसका जो व्यू था वो सेम दिख रहा था। बट माई प्रोसेस इज नॉट कम्प्लीट, क्योंकि जैसे अन्वेषण पॉइंटेड आउट कि देर आर 3 ब्रिजेस, और तीनों ब्रिजेस में
पॉन्ड से स्टार्ट होता होगा, आई थिंक पॉन्ड का मतलब ही ब्रिज होता होगा इसका मतलब, राइट? तो इट्स इम्पोर्टेंट कि तुम सारी चीज़ें देखो, सारे क्लूज देखो और अच्छे से सर्च करो, फिर देखो, देन नैरो इट डाउन टू वन आंसर। जैसे हाँ, तो यहाँ पे मतलब वही है कि तुम स्ट्रीट व्यू लेके तुम यहाँ पे देख सकते थे या फिर यहाँ देख सकते थे, यहाँ देख सकते थे। तो कोइंसिडेंटली मैंने ऐसी जगह से देखा जहाँ से मुझे डायरेक्शन मिल गया या फोटो की Exactly. डायरेक्शन में कहाँ पे जाऊँ। तो अगर मैंने यहाँ पे देखा तो तुम कहीं और भी जा सकते थे जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने यहाँ पे करा और मुझे दिख गया कि यहाँ से मुझे लेफ्ट जाना है क्योंकि मेरी फोटो की डायरेक्शन इस परस्पेक्टिव से लेफ्ट से। तो मेरा आंसर सही था, बट आई वाजंट श्योर कि मेरा सही था क्योंकि हर्ष ने भी कोई पॉइंट द समथिंग डाला। ये वाला था। हाँ, एग्जैक्टली। तो इसके लिए अपना आंसर पूरा मतलब श्योर करने के लिए अच्छे से सर्च करो। ठीक है। और किसी का आंसर आ गया था या फिर मतलब किसी और को कोई दिक्कत हुई या फिर किस डायरेक्शन में जा रहे थे तो एक बार बता सकते हो, उसको डिस्कस कर सकते हैं। नाम लेके करा कर, तब कोल्ड नेमिंग करा। नहीं नहीं, ठीक है। किसी को कुछ बोलना है, मतलब किसी का कोई अप्रोच था या फिर जिस अप्रोच से जा रहे थे और मिल नहीं रहा था, मुझे अपना अप्रोच बताओगे तो उसको डिस्कस कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। नहीं बताना, चलो ठीक है। अब ठीक है, ये वाले पे चलते हैं। मुझे किसी ने बताया कि एक लेक है जिसने कई सालों पहले 2000 लोगों को मारा था। मुझे उसके बारे में ये बताओ कि पहले तो वो कौन सा लेक था और उसके बारे में मुझे और इन्फॉर्मेशन बताओ जो मैं बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड में होना चाहिए। ये बताओ मेरे को, और इसके बारे में मुझे बताओ कि ये कौन सी क्लास ऑफ इंसिडेंट था, मतलब कि ये भी बता दो मुझे। और ये मैंने जानबूझ के थोड़ा वेग लिखा है क्योंकि तुम्हारी इंटरप्रिटेशन क्या होगी और तुम इसमें मुझे इवेंट के कौन से टाइप के इवेंट का क्या क्लास बताते हो वो रेलेवेंट होगा। ठीक है, और मेरे को इसमें लास्ट चीज़, चलो ठीक है, ये सर्च कर लो, उसका थर्ड क्वेश्चन भी होगा। मिल गया क्या? मिल जाना चाहिए, काफ़ी ईजी है। ठीक है, इसमें मैं साइड इसके ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब कि कुछ ही ऑपरेटर्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ। इंपॉर्टेंट तो कई सारे हैं, बट साइट और डबल कोट्स और स्टार और प्लस, ये काफ़ी अच्छे हैं और मतलब काफ़ी यूज़फुल है। ठीक है, मैं बता देता हूँ, ये इरप्शन है, मतलब कि एक लेक इरप्ट हुआ था। ठीक है, तो इसका इवेंट मेरे मेरे अकॉर्डिंग इरप्शन था और मुझे कौन से टाइप का इरप्शन है वो पूछना था। ठीक है, और अभी इरप्शन की हाइट क्या थी, मैं एक साथ ही पूरी जो स्टेटमेंट है उसको एड्रेस करूंगा। मेरे को थर्ड क्वेश्चन और बता दो कि हाइट ऑफ इरप्शन क्या थी। मैं थोड़ा वैलिडिटी ऑफ सोर्सेज और उसकी बात करूंगा क्योंकि इस इवेंट में एक लेक इरप्ट हुआ था, उसने 2000 लोगों को मारा था, और इस लेक की हाइट क्या थी और तुम्हारा सोर्स क्या है वो भी इम्पोर्टेंट होगा। मीटर्स में बताओ, अच्छा रुको मैं कर लेता हूँ। स्पीड टू मीटर्स का कन्वर्जन किसी को याद रहता है वैसे? 300। उन्होंने डाल दिया 100 में। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ फिर। तो अब यहाँ पे तुम्हारी सर्च क्वेरी क्या होगी, तो देखो सर्च क्वेरी सबसे मिनिमम वर्ड्स की होनी चाहिए। तो मतलब कि देखो इस वर्कशॉप में काफ़ी चीज़ें ऑब्वियस होंगी और मोस्टली चीज़ें शायद ऑब्वियस भी हों जो अगर तुम बहुत ज़्यादा टेक सेवी हो, बट काफ़ी लोगों के लिए नहीं होगी, तो फिर वही चीज़ें मैं एड्रेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर लिखा है कि एक लेक ने 2000 लोगों को मारा, तो फिर तुम्हारा मिनिमल सर्च टर्म मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। मतलब कि मैं तो लेक किलर लेक ही डाला था तब भी आ गया था, इतना भी डाला था तो आ गया था सेकंड ऑप्शन लेक नाइस, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा था। वैसे रेलेवेंटली तुम ये डाल सकते हो कि लेक किल 2000, इतना छोटा सा सर्च टर्म होना चाहिए। अब तुम ये पूरा नहीं डालोगे कि अगर तुम ये डाल रहे हो कि विच लेक किल 2000, अब ये देखो इस तरह के सर्च टर्म में क्या होगा कि काफ़ी सारे इररिलेवेंट वर्ड्स आ रहे हैं, मतलब कि काफ़ी सारे इसमें तो नहीं है, बट पीपल और विच, इसके बगैर भी सारी सर्च क्वेरीज हमारी मतलब कि गूगल क्रॉल कर लेगा, तो इसके बिना ही यूज़फुल है कि तुम अपना टाइम भी बचाओ और तुम थोड़े और रेलेवेंट आर्टिकल्स यूज़ कर सको, क्योंकि वो फिर विच को भी इंक्लूड कर लेगा अपने सर्च रिजल्ट में। तो रिफ्रेन करो वैसे वर्ड्स यूज़ करने में और मिनिमम यूज़ करो। तो यहाँ पे
जैसे लेक स्केल 2000 में तुम्हारा पहले ही आ जाएगा कि लेक नायोस स्केल 2000। अब मैंने पूछा कि क्लास ऑफ इवेंट, तो यहाँ पे इरप्शन है हमारा इवेंट, तो मैं वही पूछा था कि कौन सा इरप्शन है, तो यहाँ पे लिम्निक इरप्शन है और बता दिया था मेरे ख्याल से। तो ठीक है। एक डाउट है, हम्म तूने बोला था कि यू सर्च किलर लेक, तो हम्म किलर लेक सर्च करने पे लेक कीबो नाम से कुछ आ रहा है विच इज इन रवांडा, हम्म and when we are searching lake eruption or yeah lake 2000 we are getting lake Nyos in Cameroon. So उसमें मतलब सेकंड रिजल्ट में आ गया था, बट मतलब कि मेरा कहने का मतलब है कि फर्स्ट पेज पे ही रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आ गई थी, ऐसा नहीं था कि बहुत ही सारे अलग अलग आ रहे हैं, एक ही Okay. अलग था और एक लेक नायोस का दिखा था। ठीक है, तो मैंने किलर लेक सर्च करा तो फर्स्ट ये था और सेकंड वाला हमारा यही था। हाँ, बट हम फर्स्ट रिजल्ट पे फोकस करते हैं ना इसलिए। हाँ, तो मतलब कि यहाँ पे ऑप्टिमाइज ये करना है कि तुम्हारी अगर बहुत सारी सर्च क्वेरीज हैं और तुम्हें कितना स्क्रॉल करना है, तो वो तो खुद पे है, बट यहाँ पे उतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है कि अगर तुम 4 वर्ड्स भी टाइप कर रहे हो, बट वो तुम्हें खुद ही देखना है। मतलब कि वो एक इंस्टिंक्ट है, बस वही डेवलप करनी है कि तुम अपना ये ऑप्टिमाइज़ कर सको कि तुम अपने टर्म्स मिनिमम रखो और तुम्हें स्क्रॉल भी मिनिमम करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमारा आ गया लेक नायोस स्केल 2000। ओके, तो अब इसमें अगर तुम इरप्शन डालोगे तो काफ़ी सारे वेरियस आंसर्स आएँगे। तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाना था, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं है, ये मैं बस अपनी तरफ से करके दिखा रहा हूँ जो मैंने पूछा नहीं था। तो अगर मेरे पास लेक नायोस इवेंट की से मुझे अगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें सर्च कर सकता हूँ। ऑफिशियल अगर मैं रिपोर्ट सर्च करूँ, ऑफिशियल वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं रिपोर्ट सर्च करूँ लेक नायोस की, तो यहाँ पे कई सारी रिपोर्ट्स आएँगी जो कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस की होंगी, ठीक है? तो यहाँ पे एक विकिपीडिया का पेज है और एक हमारे पास यहाँ पे यूएसजीएस का पेज है। और हमारे पास यहाँ पे ईओएस का भी है, फिर तुम देख सकते हो कि कौन सा क्या रिसोर्स है। तो ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये पूछा था कि हाइट ऑफ इरप्शन क्या है, और हाइट काफ़ी जगह पे अलग-अलग है। तो तुम यहाँ पे वैलिडेट कर सकते हो। अब ये है eos.org, ये तुम देख सकते हो कि आप कहाँ पे है। और मतलब कि ये थोड़ा इंस्टिंक्ट होता है कि ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें बाय फैक्ट पता चल जाएगा कि तुम्हारा रिसोर्स अच्छा है कि नहीं है। अब यहाँ पे मैंने ईओएस देखा, तो यहाँ पे मुझे जर्नल्स की कंपाइलेशन या फिर जो भी है, यहाँ पे सारे क्यूरेटेड हैं। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मैं सिर्फ अभी फर्स्ट 2 रिजल्ट्स को देख रहा हूँ, और अगर मैं यूएसजीएस को देखूँ, यूएसजीएस जो मैंने फर्स्ट 2 लिंक्स खोली थी, और मैं usgs.gov क्या है, usgs.gov है, जियोलॉजिकल सर्वे की साइट है। तो ऑब्वियसली मतलब कि बाय इंस्टिंक्ट मुझे ये पता चल रहा है कि अगर ये ऑफिशियल सर्वे जियोलॉजिकल सर्वे की साइट है और एक मेरे पास आर्टिकल्स के क्यूरेशन की साइट है, तो ऑब्वियसली मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करूँगा सर्च करना। ठीक है, तो अगर मेरे पास रिपोर्ट के लिए यहाँ पे साइंस डायरेक्ट भी मेरी क्यूरेशन साइट है, तो मुझे जो फर्स्ट साइट मिली वही काफ़ी रेलेवेंट थी। तो अगर मैं लेक नायोस इरप्शन हाइट डालूँ, तो यहाँ पे देखो मेरे पास काफ़ी सारे रिजल्ट आएंगे। एक आएगा, मेरी सर्च क्वेरी से अलग आ रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, मतलब तुम लोग गए हो ना, तुमने काफ़ी सारे दिखाया है मुझे, 100 मीटर्स, 300 फीट, जो कि 90 मीटर्स था। तो इस तरह के काफ़ी सारे रिजल्ट तुम्हें अलग अलग साइट पे मिले होंगे, तुमने अलग अलग खोली होंगी। तो देखो मैंने शुरू में रिपोर्ट इसलिए सर्च करके दिखाया ताकि ये कोई एक इवेंट है, और यहाँ पे तुम्हारे पास जो ऑफिशियल सर्वेज होते हैं, क्योंकि कंट्रीज करती हैं, तो अब अगर मुझे ये साइट रिलायबल लग रही है, तो मैं चाहूँगा कि मुझे एग्जैक्ट ये इन्फॉर्मेशन, हमारी इन्फॉर्मेशन जो हमें क्या चाहिए, हाइट ऑफ इरप्शन है, अगर मुझे उसी साइट से मिल जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। अब मुझे अगर सिर्फ उसी साइट से ये रिजल्ट चाहिए, तो मैं साइट ऑपरेटर यूज़ करूँगा, जो ऐसे यूज़ होता है, साइट इज़ टू, उसके बाद हम साइट का नाम डाल सकते हैं usgs.gov, usgs.gov। ठीक है, अब मैंने ये डाला और मुझे यहीं पे आ गया, और यहाँ पे आ गया फाउंटेन ऑफ वाटर हैड स्प्लैश्ड ओवर 80 मीटर्स। तो मेरे ख्याल से सबसे ट्रस्टवर्दी इन्फॉर्मेशन सबसे कम टाइम में जो मुझे लगी वो 80 मीटर्स है। हो सकता है तुम और रिसर्च करो, हो सकता है तुम्हें usgs.gov से और रिलायबल साइट मिल जाए, और वहाँ पे शायद 80 मीटर्स या फिर 82.5 मीटर्स का कुछ ऐसा डेटा हो सकता है वो रिलायबल हो, बट सबसे कम टाइम में सबसे मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल से 80 मीटर्स इज द आंसर। और ये तुम्हारी इंटरप्रिटेशन हो सकती है और तुम्हें जहाँ भी वो इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी हो, बट मेरे अकॉर्डिंग 80 मीटर्स इज द आंसर विच इज़ द मोस्ट रिलायबल इन द शॉर्टेस्ट टाइम। ठीक है, तो साइट ऑपरेटर हम ऐसे यूज़ करते हैं, मतलब कि मैं जैसे कोई अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम है और मैं सर्च करता हूँ तो साइट इस टू करके डालता हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है, क्योंकि अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जैसे कोई प्रोग्रामिंग रिलेटेड एरर है, एरर समथिंग समथिंग XYZ, तो मैं साइट इस टू स्टैक ओवरफ्लो कर देता हूँ कई बार।
मतलब कि अगर मुझे उससे ही रिजल्ट चाहिए तो जनरली उससे ही अच्छे आ जाते हैं। तो तुम ये काफ़ी बार यूज़ करोगे, मेरे ख्याल से करते होगे। तो तुम अगर साइट हिस्ट्री ऑपरेटर यूज़ करोगे तो सिर्फ उसी साइट से तुम्हारे सारे रिजल्ट आएंगे। देखो यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो, स्टैक ओवरफ्लो, स्टैक ओवरफ्लो। तो साइट हिस्ट्री ऑपरेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जैसे मैंने यूज़ किया ताकि मुझे usgs.gov से ही क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाए, लेक नायोस की इरप्शन हाइट मिल जाए। तो ये रहा हमारा साइट ऑपरेटर।